देखो ये गणित प्रभा बुक का ये सम्स है, ठीक है, सबका सब स्क्वायरिंग मेथड से ही सम्स बनेगा। ये हम 10 क्वेश्चन लिए हैं और सबका सब जो है सेम टाइप का, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है। 1 से हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू है 3, ठीक है, और एक्स वाई कितना दिया है 28, और हमको फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड करने बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान ये रखना हमेशा एग्जाम में कि अगर यहाँ पे स्क्वायर दिया है निकालने के लिए, इसका मतलब इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, ये ख्याल रखना है यहाँ पे। सॉल्यूशन निकालते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 3, स्क्वायर दिया है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, इधर भी इधर भी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको a इसको b मानो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तब यहाँ पे क्या किए एक्स स्क्वायर रखे, y का y स्क्वायर, अब देखो यहाँ 2xy है, मल्टीप्लाई कर दो, 2xy इक्वल टू कितना हो गया 9। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब ये जो xy है तुम्हारा यहाँ दिख रहा होगा, ये xy, इस xy का वैल्यू हमको गिवन है। ये देखो xy का वैल्यू कितना दिया है 28 दिया है, तो इस xy की जगह हम कितना बैठा देंगे, हम लोग बैठा देंगे 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 28 कितना हो जाएगा 56 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, माइनस 56 है, उधर क्या बन जाएगा प्लस 56, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 56, उधर जाके बना प्लस 56, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 56 और 9 हो जाएगा 65। तो आपका आंसर निकला कितना 65 हमारा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो। देखो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा गणित प्रवाह का ही है, ठीक है, ध्यान रखना जो बोर्ड बुक है गणित प्रकाश उसी बुक से लिया गया सब सम्स। क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि a प्लस 1/a इक्वल टू 4 है, और हमको फाइंड करने बोला है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। एकदम सेम पैटर्न, सेम तरीका, सेम काम करेंगे हम लोग, कुछ अलग नहीं करेंगे, ठीक है। यह क्वेश्चन उतारते हैं, क्या है a प्लस 1/a इक्वल टू कितना है 4, स्क्वायरिंग बोला है तो दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे, इधर भी स्क्वायरिंग और इधर भी स्क्वायरिंग। यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी, इसको a माने इसको b माने, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। यहाँ हो गया a स्क्वायर, यहाँ हो गया 1/a स्क्वायर, a और a कट गया, यहाँ अकेला आया 2 दैट इज 16, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 है, उधर क्या बन जाएगा माइनस 2 बन जाएगा, दैट इज 16 माइनस 2 हो गया हमारा। तब क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 14, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 14। और इसको अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड को हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे क्या, दोनों तरफ घन करने पर, सॉरी वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा आप लोग को। चलते हैं हम लोग अगले सम्स में। चलो अगले सम्स में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो 3 क्या बोला है, 3 बोला है क्या, सेम कहानी है बस माइनस है यहाँ पे। 3 बोला है a माइनस 1/a इक्वल टू 4 है, और फाइंड करने बोला है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है। ओके सॉल्यूशन करते हैं, तो a माइनस 1/a इक्वल टू 4 है, स्क्वायर बोला है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, a माइनस 1/a 4, दोनों तरफ क्या कर दिए स्क्वायरिंग कर दिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इसको a माने इसको b मानो, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर, यहाँ पे 1/a², ए से ए कैंसिल हो गया, अकेला बचा 2, 16, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 1/a, -2 है उधर, क्या बन जाएगा, +2 बनेगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 1/a², 16 और 2 कितना हो गया, 18 हो गया। सेम पैटर्न का सम से, खाली ये ध्यान रखना है प्लस का फॉर्मूला लगाना है या माइनस का फॉर्मूला। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, एकदम सेम पैटर्न का सम, सेम तरीके का सम, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या कि 5x प्लस 1/x इक्वल टू 6 फाइंड करने बोला है 25x² प्लस 1/x², ये निकालने के लिए हमको बोला है, ठीक है। ओके, सबसे पहले सम्स को लिखते हैं। क्या दिया हुआ, 5x प्लस 1/x इक्वल टू 6। तो हम बोले थे जब कभी भी तुमको स्क्वायर दिखे समझ जाना दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फर्स्ट वाला क्या मानेंगे a, इसको क्या मानेंगे b, तो आराम से लिखेंगे, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, इसलिए प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारा। अब यहाँ पे 5x, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और यहाँ x², ये 1/x का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x², ठीक है। ओके, अब यहाँ पे 2 5 या कितना हो जाएगा 10, इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, फिर 25x² प्लस 1/x² प्लस 10 है, उधर जाके बन जाएगा -10, ठीक है। तो 25x² प्लस 1/x², 36 - 10 हो जाएगा आंसर कितना, 26। ये हमारा कितना आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा हमारा ये, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 में, 4 हो गया, 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से। 5 दिया क्या है, 2x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है 5, और हमको फाइंड करने क्या बोला है 4x² प्लस 1/x², ये फाइंड करने बोला है। चलो सॉल्व करते हैं, सेम तरीका है। 2x प्लस 1/x क्या है 5 है, स्क्वायर दिख रहा है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1/x, इधर भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको a माने इसको b माने, तो यहाँ क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा हमारा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4x², यहाँ पे 1/x², x से x कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, इक्वल टू कितना हो गया 25, 4x² प्लस 1/x², और इधर प्लस 4 है, उधर क्या बच जाएगा -4, 25 - 4, यहाँ पे हो गया 4x² प्लस 1/x², 25 - 4 कितना हो गया, दैट इज 21, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, अब 6 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 3। आपको सर फाइंड करने बोला है एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको बोला है 6 नंबर में। ठीक है, चलो सर देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x बाई वाई वाई बाई एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है, स्क्वायरिंग दिख रहा है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग। तो x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 3, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ये फर्स्ट वाले को a, सेकेंड वाले को b मानेंगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरा a मानो पूरा b मानो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 होगा हमारा। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। ठीक है, अभी दोनों का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर होगा एंड y स्क्वायर होगा, यहाँ भी दोनों का स्क्वायर होगा तो y स्क्वायर होगा x स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस 2 बचा इक्वल टू 9 हमारा। ठीक है, यहाँ x से x कट गया, y से y कट गया, तो कुछ नहीं बचा, यहाँ कितना बचा 1 इंटू 2 कितना हो गया, दैट इज 2 हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, उधर के क्या बन जाएगा -2 बनेगा हमारा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 7। और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 हो गया हमारा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में 7 क्या बोल रहा है कि 2a प्लस 1/3a इक्वल टू है कितना 6, और हमको फाइंड करने कितना बोला है 4a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर, ये फाइंड करने बोला है। ये क्वेश्चन है, ये फाइंड करने हमको बोला गया। तो यहाँ पे जो नॉर्मल सी बात ये है कि स्क्वायर है भाई, स्क्वायर करेंगे, सीधा सीधी बात है, स्क्वायर रहेगा स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2a प्लस 1/3a इक्वल टू 6। ठीक है, ये दिया हुआ, उसका 2a प्लस 1/3a इक्वल टू 6, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए और यहाँ पे लिख दिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, पूरा को a माने और इस पूरे को b माने, यहाँ क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया हमारा। ठीक है, इस पूरे को a और इस पूरे को b माने हैं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और ये b है तो b स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, और 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, तो 2a का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 का भी स्क्वायर होगा a का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a और a क्या हो गया कट गया। अब ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3 बचेगा हमारा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 36 हो गया हमारा। ओके, ये 4/3 इधर प्लस में, उधर क्या बनेगा माइनस बनेगा, तो 4a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर 36 प्लस 4/3 बन गया -4/3। ठीक है, अब यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर, यहाँ 1 है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आ गया यहाँ पर 3। ठीक है, तो चूंकि नीचे एलसीएम 1 है तो 3 सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा, तो 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 108। ठीक है, फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, जब कहीं भी नीचे 1 रहे एलसीएम सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई करता है, ध्यान रखना। और यहाँ पे नीचे को नीचे से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हमारा हो गया
4a² प्लस 1/9a², ये माइनस करेंगे तो 104/3 आएगा। ठीक है, और ये कटेगा नहीं, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर 104/3। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो 8 बोल रहा है क्या कि 5a प्लस 1/7 इक्वल टू 5 है, और हमको फाइंड करने क्या बोला है कि 25a² प्लस 1/49a², इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको बोला गया। ठीक है, कहानी सेम है, स्क्वायर है भाई, स्क्वायरिंग करेंगे इसको। ठीक है, 5a प्लस 1/7a कितना दिया है, 5 दिया है। 5a प्लस 1/7a इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्योंकि इस पूरे को a मानेंगे और इस पूरे को b मानेंगे, तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे जब स्क्वायरिंग होगा तो 5 का भी होगा, a का भी होगा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, a का स्क्वायर a², यहाँ पे तीनों का होगा, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a² होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो a और a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 2 5 के 10, 10 इंटू 1 10 होगा, और नीचे क्या है 7, इक्वल टू कितना हो गया 25। 25a² 1/49a² प्लस 10/7 है, उधर जाके बन जाएगा माइनस 10/7। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर। 25a² प्लस 1/49a²। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 1 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि नीचे 1 है, एलसीएम सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा। 7 इंटू 25 कितना हो जाएगा 175, फिर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 10 होगा 10। जब कहीं भी नीचे 1 दिखे एलसीएम को सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 25a² 1/49a² इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 165/7, और यही तुम्हारा हो जाएगा फाइनल आंसर। एग्जाम में ना इस तरह ब्रैकेट बना देना तो और अच्छा लगेगा देखने में। फाइनल आंसर में इस तरह ब्रैकेट बना दिया था, लुक अच्छा लगता है कॉपी का। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। 11 क्वेश्चन है टोटल इधर, तो 8 बना चुके हैं हम लोग। चलते हैं 9 में, कहानी सेम है सब कुछ। 9 नंबर का देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ m प्लस 1/m इक्वल टू माइनस b, और हमको फाइंड करने बोला है m² प्लस 1/m², ये फाइंड करने बोला है। ठीक है, सब कुछ कहानी सेम है। यहाँ पे m प्लस 1/m इक्वल टू क्या है माइनस b है। ठीक है, तो m प्लस 1/m दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वायरिंग कर दिए। ठीक है, इसके बाद इस पूरे को a मानेंगे, इस पूरे को b मानेंगे, तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी। फर्स्ट वाले को a मानेंगे, सेकेंड वाले को b मानेंगे, तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, इक्वल टू यहाँ माइनस b है, माइनस के ऊपर जब भी स्क्वायर होता है रूल ये कहता है कि माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर है 2 4 6 8 0 इवन पावर अगर है तो माइनस कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, ख्याल रखना बात को। ठीक है, यहाँ माइनस के ऊपर क्या इवन पावर है, माइनस प्लस में चला जाएगा, और p² का यहाँ पे क्या हो जाएगा p² होगा। ठीक है, m और m कट गया, तो m² प्लस 1 बाई यहाँ पे m², यहाँ क्या बचा प्लस 2 इक्वल टू p²। m² प्लस 1/m² प्लस p है प्लस 2 है, उधर के बन जाएगा -2,
और यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही है आंसर हमारा। ठीक है, इतना ही सा करने के लिए 3 मार्क्स देगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा इस टाइप का सम्स कि किस तरह से दे सकता है एग्जाम में। वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 7 की बुक में जो है ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायरिंग वाला। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 बोल रहा है क्या, 6x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4x, और हमको फाइंड करने बोला है 36x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देता भी है इसको करने के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ जाएगा। देखो 6x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4x, तो इक्वल टू के उस साइड में कोई x नहीं रहना चाहिए, अगर है तो उसको भगाना होगा। अगर इक्वल टू के उस साइड में कोई x है तो उसको भगाएंगे। भगाएंगे कैसे, डिवाइड करके। देखो हम दोनों तरफ क्या किए, x से क्या किए, डिवाइड कर दिए, इधर भी और इधर भी। एक बात हमेशा याद रखना, मान लो अगर x प्लस वाई बाई 2 है, तो जब इसको एक्सप्लीट करते हैं तो x के नीचे भी 2 आ जाएगा और y के नीचे भी 2 आ जाएगा, y के नीचे भी 2 आ जाएगा, है ना। ये एक्सप्लिटेशन का जो है तरीका होता है, जब भी इसको अलग अलग करेगा तो ये 2 दोनों के नीचे आ जाता है, ख्याल रखना बात को। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, तो इसको हम एक्सप्लिट करते हैं। 6x स्क्वायर, इसके नीचे भी x आ जाएगा और 1 के नीचे भी x आ जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, x और x अब क्या हो गया, कैंसिल। जब कभी भी किसी चीज को लाना रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब किसी चीज को भगाना रहता है तो डिवाइड करते हैं। ये रूल याद रखना, लाना है किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दो, अब भगाना है किसी चीज को तो डिवाइड कर दो। भगाना किसको था, x को, इसीलिए दोनों तरफ उसको क्या किए, x से डिवाइड कर दिए। अगर किसी चीज को लाना रहता तो दोनों तरफ क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते। हाँ एक बात और, जब भी लाना और भगाना रहेगा तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई या दोनों तरफ डिवाइड करना होगा, एक तरफ नहीं, ख्याल रखना। ठीक है, अब यहाँ पे भी x x कट गया, तो यहाँ खाली क्या बचा 6x, यहाँ क्या बचा 1 बाई एक्स, और यहाँ क्या बचा 4 बचा इतना। अब इसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पर 6x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये पूरे को a माने, इस पूरे को b माने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो गया, दैट इज 16। ठीक है, अब यहाँ पे जब स्क्वायर है तो 6 का भी होगा x का भी होगा, 6 का 36, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x और x कट गया, 2 6 जा कितना हो गया 12 इक्वल टू कितना हो गया 16। ठीक है, तो 36 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये माइनस 12 है, उधर के बन जाएगा प्लस 12। 36 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 12 कितना हो गया, दैट इज 28 हो गया, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही तो लाने बोला था वो लोग, ये हमारा हो गया आंसर 16 12 28। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो लास्ट सम है। इस टाइप का एक ही टाइप का सम बनाया आज, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था अलग अलग। ए लाइन में देखो थोड़ा सा अलग है, लाइन में क्या बोला है कि m प्लस 1 बाई एम इक्वल टू दिया है p माइनस 2, और फाइंड करने बोला है m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो m प्लस 1 बाई एम इक्वल टू p माइनस 2, m प्लस 1 बाई एम p माइनस 2, स्क्वायरिंग कर देते हैं क्योंकि स्क्वायरिंग में आंसर पूछा है। अब यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसको a मानेंगे, सेकेंड वाले को b, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ये ए है ए और सेकेंड वाला बी है। अब यहाँ पर देखिए सर p माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़ना होगा इसको भी। ठीक है, बहुत बच्चा क्या करेगा स्क्वायर है ना लिखेगा p स्क्वायर माइनस 4 ऐसा लिख देगा, गलत है ये गलत है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, यहाँ पे a इसको मानेंगे b इसको मानेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, एम और एम को काट दिया, यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2 2 जा 4p हो गया, एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, ये प्लस 2 है उधर क्या बन जाएगा माइनस 2 बनेगा माइनस 2, तो एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर सॉरी पी स्क्वायर माइनस 4p, ये दोनों आपस में प्लस माइनस होगा, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आज ये एक टाइप का बताएं जो कि आपके एग्जाम में आता है और इसको सही से आप लोग कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।